जो भजन साधन कर रहे हो इसको बचाओ। दूसरी बात, जहां ऊंचे भाव की प्राप्ति के लिए हमको एक एक भजन संभाल कर रखना है, एक एक नाम, एक एक वृत्ति संभाल कर रखनी है, वहां हम अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, किसी अनुकूलता के लिए, किसी शत्रु पक्ष के नाश के लिए हम भजन का प्रयोग ना करें। हो जाएगा, आप भजन कर रहे हो, उसका अहित सोचोगे, हो जाएगा, क्योंकि आप में पावर है। लेकिन वो भजन की ऊर्जा शक्ति किस लिए आपने संचय की है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप भजन कर रहे हैं, कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, हो जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। पर आपने बेच दिया अपने भजन को, फिर आपके पास रह क्या गया? फिर आपको क्या ब्रह्म संस्पर्श, क्या एकांतिक महासुख, इसकी कल्पना भी नहीं होगी आपको कि ऐसा क्या होता है संस्पर्श में, ऐसा क्या होता है उस आत्यांतिक सुख में। क्योंकि आप जो साधन कर रहे हैं उसे आप बेच रहे हैं, उसे आप नष्ट कर रहे हैं। संभालिए अपने साधन को। हमें अपने भजन शक्ति की, ऊर्जा शक्ति की रक्षा स्वयं करनी है। क्या? किसी का अहित नहीं, किसी का अमंगल नहीं, किसी का बुरा नहीं, ना करना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है। दूसरी बात, अपनी कामना की पूर्ति, अपनी अनुकूलता की मांग मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना भजन नहीं बेचना है। अब क्या होगा? आपका आराध्य देव सब संभाल लेगा। आपको कुछ करने की, आप कामना करेंगे तो आप अपने भजन के ठेकेदार बन गए, और आप प्रभु के आश्रित हैं तो उन्होंने आपके भजन को सुरक्षित भागवतिक बैंक में जमा कर दिया। अब व्यवस्था सरकारी आपकी होगी, समझिए, सरकारी व्यवस्था है उसमें। जब तक आप ठीक से भगवद आश्रय नहीं लेते तो इस संसार को तुम ऐसा समझो जैसे वो मॉल कहते हैं, मॉल जिसमें वो टोकरी में सामान रखा रहता है, क्या कहते हैं, मॉल है। हाँ, वो ऐसी दुकान जहां जो मनावे से उठा के अपनी टोकरी में डाल लो। फ्री नहीं है, वहां तुम्हें कोई नहीं बोलेगा, महंगी से महंगी डाल लो, हिसाब वहां होगा। और हिसाब नहीं तो सामान छीन ली जाएगी, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार में ऐसा मत समझना कि हर चीज फ्री है, हिसाब देना होगा सबका। हाँ, अगर सरकारी पास हो गया है फिर कोई बात नहीं। सरकारी पास मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारी चेष्टाएं अपने प्रभु के लिए करता है। अब उसका भरण पोषण सरकारी हिसाब से होगा, वो भागवती के हिसाब। उसको ये नहीं कि अब उसका भजन कटेगा, नहीं, वो सरकारी हिसाब है, अब वो भागवती के हिसाब से चलता है। तो उपासक पूर्ण समर्पण होने तक ये सावधान रहे कि अपने भजन को खर्चा न करे, बेचे ना। दो बातें, खर्चा होता है दूसरे का अनिष्ट अमंगल करने पर, और बेचना होता है अनुकूलता लेने पर, कामनाओं की पूर्ति पर। बहुत सुंदर बात। अगर आपको भजन साधन करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो आप अपने भजन को खर्चा कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बंद करो ये खर्चा करना और बेचना। आप भजन कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे ऐसा ऐसा, वो आपका भजन जा रहा है। आप भजन कर रहे हैं, दैन्य होकर मांग रहे हैं, ये अनुकूलता मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये समस्या हट जाए। आप अपने भजन का ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जहां अनुकूलता के लिए भजन होता है वहां हम अपने शब्द में कह सकते हैं कि पाप रुकता नहीं है, वहां पे पाप होना शुरू हो जाता है। हम भजन तो करें प्रभु का और मांग करें अनुकूलता की, तो लक्ष्य क्या हुआ? अनुकूलता हुई ना। हम भजन करें प्रभु का और मांग करें भजन में डूबने की, कि अभी भजन तो क्रिया हो रही है। ऐसा समय कब आएगा जब ये भजन डूब करके होगा, डूबकर कोई बाह्य स्मृति नहीं, रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भाव, यह डूबना।
विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। यह है डूबना। हमारा ज्ञान हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, पर हारना नहीं है। हमारे सहायक, परम सहायक, परम उदार, परम करुणाकर, वात्सल्य समुद्र प्रियालाल है। ये दोष हमें है, हम अपनी मांग करते हैं, हम अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए भजन के समय संकल्प करते हैं, नहीं करना है। अगर हो भी रहा है तो उसे रोकिए, नहीं रोक पा रहे हो तो इधर दृष्टि लाइए अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की तरफ। ये तभी होता है जब आश्रय में कमी होती, समर्पण में कमी होती है। समर्पण से ये दिया, थोड़ी अनुकूलता बाधा पड़ी ले लिया, ऐसा हमारे लोगों का समर्पण है। ऐसे पहले सब नाम ही कर दिया प्रभु के नाम, थोड़ी प्रतिकूलता पड़ी तो अभी तो क्या, अभी तो शुरुआत है, पूरा तो समर्पण कर दिया था। अब अगर ऐसी प्रतिकूलता और बढ़ेगी फिर क्या हो, वापस करो। हमारा तन हमारा मन वास्तविक दिया ही नहीं था, फिर वो अहम के ठेके में जमा कर देता है, अहंकार के। प्रभु ठीक नहीं चला सकते, अहंकार ठीक चलाएगा। वो मैं विचार करूंगा मुझे कैसे चलना है, क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझे। महापुरुषों की शोध की हुई बातें हैं। बुद्धि के अभिमान को छोड़कर छोटे बच्चे की तरह हम अपने प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं। अजात पक्षा यु मातरम खगा, जैसे घोंसले में बैठा हुआ पंखहीन चिड़िया का बच्चा केवल मां की तरफ बाट जोहता रहता है, ऐसे शरणागत उपासक होता है। प्रभु बहुत ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर महिमा से संपन्न है, पर हमारी चित्त वृत्ति प्रभु के प्रतिकूल पापों का चिंतन मनन करती रहती है। बुरे आचरण, निषेध आचरण, आज्ञा विरुद्ध, यही पापाचरण है। हम भजन करना चाहते हैं प्रभु का, पर पोषण करते हैं पाप का। सूक्ष्म बातें हैं, ऑपरेशन है हृदय का। भजन के साथ पाप प्रवृत्ति, पाप वृत्ति, पाप चिंतन कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आपका भजन भी होता रहे और मनमानी आचरण भी होता रहे? प्रभु कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया प्रहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये भजन को समझते नहीं कि भजन किसे कहा जाता है। ये माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव वाले, नीच और दूषित कर्म का चिंतन करते हुए उन कर्मों को करने वाले लोग मेरे भजन को नहीं जानते, मेरा भजन नहीं कर सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। ऐसे लोग यदि कहीं किसी संत महात्मा का आश्रय मिल जाए इनको, और थोड़ी सी श्रद्धा करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे, तो इनका भी परिवर्तन हो जाएगा। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग पापाचरण करने वाला हो, पर उसको साधु समागम से एक बात निश्चय में आ गई कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई हितैषी कल्याण करने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता हूं। तो प्रभु कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसे मैं बहुत शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो आपको भूतकाल की चिंता छोड़कर, भविष्य काल की चिंता को छोड़कर वर्तमान के चिंतन को अब सुधारना होगा।
मिलावट नहीं चलेगी उसमें। पाप का चिंतन, वासनाओं की भोग का चिंतन, संसार का चिंतन और भजन भी ना से अच्छा है, पर इतने अच्छे में पूरा जीवन व्यतीत कर दो और अनुभव न हो भगवद स्पर्श का और भगवद आनंद का, तो फिर आप ही कहोगे भजन में कोई सुख नहीं है। सुख तो भोगों में ही है, क्योंकि इतने वर्ष करने पर भी हमारी वृत्ति भोग में ही सुख का अनुभव करती है। जो वर्तमान को बिगाड़ता है वो साधक कैसे हो सकता है? वर्तमान को बिगाड़ना, वर्तमान के समय में पापाचरण करना, पाप चिंतन करना, निषिद्ध बातों का चिंतन करना, और माला भी चल रहा है, ठीक बात नहीं है। उस उपासक का भविष्य कैसे सुधर जाएगा जो वर्तमान को नष्ट कर रहा है? इसलिए सर्वतो भावेन आराध्य देव को समर्पण करो। कल्याणकामी उपासक को मंद भजन में नहीं टिकना चाहिए, तीव्र भजन में आना चाहिए। तीव्र भजन, निरंतर नाम जप, पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, इसी जन्म में मुझे भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तीव्र नाम जप, भजन में तीव्रता, रस आने लगेगा। अपने इष्ट देव में सर्वोच्च बुद्धि, अपने इष्ट देव में सर्व सामर्थ्यता, अपने इष्ट में रहे कि अब तो जीवन आपके लिए ऐसे संभाल लेंगे। ऐसे अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ इसका, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ इसका, कैसे हो रहा है उनका, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है। कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर ना चाहोगे तो वो मिल जाएंगे। जो चाहोगे मिल जाएगा, बिल्कुल कोई चाह न करो तो वो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। पर ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी आपकी। अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करना। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं होती। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं होती। 4 रोटी मांग ली, ऐसे ही पड़े, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन हो जाए। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं है। वो हरिदास, भगवान के चरणों का दास है। समस्त ऐश्वर्य संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई। जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान लीजिए, लोग समझते नहीं। ऐसा न समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए,
कई कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहाँ पुरोहित ही करता था। वो जब पालकी से निकलता था, कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है, हम वादा करते हैं। उनका नहीं नहीं, हमारे जजमान तो श्री कृष्ण है, हम दूसरे। घर आते पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हुआ है, कुछ मिला नहीं, चलो तुलसीदास और चरणामृत से दिन काटते। भगवान व्याकुल हुए, भगवान ने ईश्वर दिया। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे बड़े अभागी हैं, हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा न समझो, उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। हाँ, वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार हैं, उनके प्यार हैं, वो दूसरे की तरफ क्यों ताकेंगे। और जिज्ञासु जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते, दूसरा नहीं जानता। पक्की बात समझ लो, भगवान को केवल भगवान जानते, दूसरा नहीं जानता। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाएंगे। बस उनकी आज्ञा का पालन करो, तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्री से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष है, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है, उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है। बरहा पीडम नटवर बपू, तो वैसे ही सामने नटवर बपू बिक गए एकदम उस रूप को सुन के। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए, 18,000 श्लोक कंठस्थ किए, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो जन्म सिद्ध हैं। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। सुको हम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष, अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंसी विभूषित करा नवनी हृदय भात, उसमें कह रहे हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम, कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है मैं नहीं जानता। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है,
यहाँ दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना, अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना। ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में स्वरूपानुभूति होती है वही भक्त को भी होती है। उसी समय उसका, वो टिक नहीं पाता वहां, उसी समय उसका आकर्षण होता है उसके आराध्य देव का, और उसकी वृत्ति उसमें लीन न होकर उस आत्म स्वरूप को अपने आराध्य देव के रूप में देखता है। और इतनी तन्मयता हो जाती कि अपना विस्मरण हो जाता है, बस केवल आराध्य देव रह गए। अब यहाँ से प्रेम की दशा प्रारंभ हो जाती है।